This is Rishabh Real. Welcome back to the channel. In this video, we are going to talk about LOC submission and registration of class 9th and 11th. The video is going to be a tutorial video so that you will get to know how to do the registration of class 9th and 11th student of CBSE school. This video is going to be very beneficial for the teachers or IT staff who are going to do the registration of class 9th and 11th student on their respective schools. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जानते हैं कैसे LOC सबमिशन और रजिस्ट्रेशन क्लास 9th एंड 11th LOC पोर्टल पर करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें अपडेट करके रखनी होती है बिफोर डूइंग द LOC रजिस्ट्रेशन। लाइक हमें अपना OCS अपडेट करके रखना होता है। उसके बाद हमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पोर्टल पे अपना डेटा रजिस्टर करके रखना होता है। देन हमें रजिस्टर करना होता है अपने स्कूल को। उसके बाद हम डाउनलोड करते हैं फाइल को। देन वी हैव टू डू द चेक लिस्ट, डेटा फाइनलाइजेशन, पेमेंट, डाउनलोड फाइनल लिस्ट। चलिए ब्राउज़र पे चलते हैं और जानते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन अवर क्रोम ब्राउज़र। यहाँ टाइप करेंगे CBSE। जो हमारे पास पहला लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इस पर क्लिक करते ही हमारे पास में हाँ कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें इसमें परीक्षा संगम पे जाना है। इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देन वी हैव टू सिलेक्ट स्कूल्स। इसके बाद ये हमारी प्री एग्ज़ाम एक्टिविटी है तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंटली एक्टिव मीन्स जिस पे भी ग्रीन सर्कल बना हुआ है वो पोर्टल एक्टिव है। लाइक रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है तो इस पर क्लिक करेंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब हमें स्कूल की लॉगिन आईडी डालने, लाइक एफिलिएशन नंबर, पासवर्ड में आपका जो भी पासवर्ड है, देन कैप्चा कोड, देन हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले हमें रजिस्टर स्कूल्स पे क्लिक करना होता है। मैंने पहले से रजिस्टर कर रखा है। देन आपके पास लॉगिन, होम, रजिस्ट्रेशन सब मेन्यूज दिखेंगे। इस पे मैंने ऑलरेडी रजिस्टर स्कूल्स पे क्लिक करके पहले से रजिस्टर कर रखा है। अगर आपने नहीं किया है तो आप अपने क्रेडेंशियल से उसे रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद ही आप LOC का रजिस्ट्रेशन करेंगे। देन यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे क्लास 9 का एक्सेल फाइल। इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ शो कर रहा है डेटा ऑलरेडी अपडेटेड फॉर क्लास 9 बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये सेव कर रखा था, बट मैंने अलग से एक्सेल फाइल्स डाउनलोड कर रखी है। चलिए उस पर देखते हैं कि होता क्या है। कुछ ऐसी एक्सेल फाइल डाउनलोड होती है CBSE के थ्रू। पहला जो होता है वो स्कूल नंबर होता है। लाइक आपके स्कूल का कोड कुछ और हो सकता है, मेरे स्कूल का कुछ और कोड है। ये सीरियल नंबर होते हैं 1, 2, 3, लाइक जितने बच्चे आपके परमिटेड हैं OSS में वो सारी चीज़ें देखेंगे। ये CAT का मतलब होता है कैटेगरी, लाइक रेगुलर बच्चे के लिए इंक्लूडेड नहीं होता है बिकॉज वो सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, उनको सारे एग्ज़ाम्स देना होता है। C नेम मीन्स कैंडिडेट नेम, बच्चे का नाम। M नेम मदर नेम, माता का नाम। F नेम फादर्स का नाम। इस पे जेंडर भरना होता है। आप ड्रॉप डाउन करेंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो एप्लीकेबल है उस पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कास्ट आता है, इस पर भी आपको ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट कर लेना है जो जिस कैटेगरी का बच्चा है। हैंडीकैप्ड है तो इसके कुछ कोड्स अलग शीट पे लिखे भी होते हैं, उसके बाद में नज़र करते हैं। देन आता है सब्जेक्ट 1 लैंग्वेज जो कंपलसरी होता है, लाइक हिंदी, इंग्लिश। लैंग्वेज 2 में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो कंपलसरी लैंग्वेजेस होते हैं उसमें आपको मीडियम नहीं सेलेक्ट करना होता है। लाइक हिंदी है तो वो हिंदी पे ही एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश है तो वो इंग्लिश पे होगा, जापानीज़ है तो वो जापानीज़ पे होगा। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट कोड दिए हुए हैं, साथ में उनके साथ में आपको मीडियम दिया हुआ है। इस पर भी बात करते हैं। देन आते हैं DOB डेट ऑफ बर्थ। इसमें बच्चे का डेट ऑफ बर्थ रहेगा। पहले डेट रहती है, देन मंथ, देन ईयर रहेगा। पेरेंट्स की एनुअल इनकम डालेंगे इसमें। अगर बच्चा अकेला है घर पे देन हम इससे सेलेक्ट करेंगे ओनली चाइल्ड, जिसके भाई बहन नहीं है तो। एडमिशन सीरियल नंबर जो भी आपका विड्रॉल रजिस्टर होगा स्कूल का उसके अकॉर्डिंग भरना है। एडमिशन डेट, बच्चा मैनिट्री पे आता है कि नहीं आता, यस और नो, एंड देन आधार नंबर।
ये सारा कुछ लाइन से फिल करने के बाद देखते हैं सब्जेक्ट कोड के बारे में। लेट्स सी, लाइक इसमें दिया हुआ है सब्जेक्ट 1। लाइक सब्जेक्ट 1 में हम कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, इसके कोड दिए हुए हैं, हमें वहाँ पे कोड लिखना होता है। आप यहाँ से सेलेक्ट करके वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं एक्सेल शीट पे। सेम एप्लीकेबल होता है सब्जेक्ट 2 के लिए। इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी आपके स्कूल में रनिंग पे हों वो सब्जेक्ट कोड आप डाल सकते हैं उस पर। देन कुछ वोकेशनल कोर्सेज के सब्जेक्ट 3, 4, 5 में डाल सकते हैं, वो चीज़ होती हैं। ये आते हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स। लाइक हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चलती है 402, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सारे स्कूल्स के अलग अलग एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली, देन आप फिल कर सकते हैं इसको। कोड हमेशा ध्यान से बनना है ताकि मिसमैच ना हो। इसके बाद कुछ हैंडीकैप्ड के कोड भी होते हैं, सब्जेक्ट के कोड होते हैं। जो पेंडिंग कोड्स हैं ये एक्सेल शीट में एक्स्ट्रा दिए हुए हैं साइड पे, यहाँ से देख सकते हैं। ये होते हैं हैंडीकैप्ड के कोड्स कि बच्चे को कौन सी डिसेबिलिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंगली आप कोड दे के उस पर कोड डालेंगे। ऑलराइट, आते हैं वेब ब्राउज़र पे। सारा कुछ करने के बाद आप यहाँ पे ऐड एंड मॉडिफाई पे भी जाके एंट्रीज कर सकते हैं। लाइक आपके पास में बच्चे बहुत कम हैं, लिमिटेड हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। तो कुछ ये ऐसा खुल के आएगा। इसमें भी सेम फॉर्मेट पे ही काम करेगा। लाइक कैंडिडेट का नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, माइनॉरिटी से है कि नहीं, कोई डिसेबिलिटीज़ है, आधार नंबर। एंड यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट्स ऑलरेडी स्क्रॉल बार पे जाके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ का यूज़ तब किया जाए जब आपके पास लिमिटेड बच्चे हों, लाइक 30 to 35। और अगर आपके पास ज़्यादा एक्सीड में ज़्यादा सेक्शंस चलते हैं तो आप एक्सेल से करें, ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ से करने के बाद आप सेव रिकॉर्ड पे करेंगे, देन ऑल्सो डेटा विल बी सेव्ड। अब चेक करने के लिए आप चेकलिस्ट पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे जाके अपलोड एक्सेल फाइल पे, लाइक हमने एक्सेल पे कोई डेटा डाला था उसे अपलोड करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपलोड किया इसलिए नहीं आ रहा। चेकलिस्ट देखेंगे अपलोड करने के बाद तो वो कुछ ऐसा आएगा। ये देखिए मैंने डेटा ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, सब्जेक्ट कोड सारे दिखा रहे हैं, सारा कुछ डिटेल्स देख सकते हैं इसमें। ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस मैंने बच्चों के फोटोग्राफ्स को ब्लर कर रखा है, पर्सनल डिटेल्स को भी। एट लास्ट में आपका फाइनल आउटपुट एंड फीस कितनी लगनी है ये सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। अब आते हैं कोई डेटा हमें डिलीट करना है तो उसे क्या करना है, यहाँ पे जाके जो सीरियल नंबर था लाइक 001 002 वो डाल के यहाँ पे फाइंड करेंगे और उसका डेटा हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा फाइनलाइज कर सकते हैं, फाइनल देख सकते हैं, पे स्टेटस देख सकते हैं। लाइक मैंने अगर पेमेंट किया होगा तो वो दिखाएगा। लाइक मैंने क्लास 10th का ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ है तो वो स्टेटस यहाँ पे पेड दिखा रहा है। अब आते हैं फ़ोटोग्राफ्स अपलोड कैसे करें। आप ध्यान रखिए फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करने के लिए आपके पास 40 KB से कम साइज़ की फ़ोटोज़ होनी चाहिए। आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ चूज़ ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है इसलिए सारे प्रीव्यूज़ दिखा रहा है वो। आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप फाइल सेलेक्ट करेंगे, फाइल की साइज़ 40 KB से कम होनी चाहिए, देन आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद फाइनल लिस्ट कब निकलती है, जब आप पेमेंट कर चुके होते हैं। रिमेंबर लाइक मैंने अभी क्लास 9 का फाइनल लिस्ट नहीं अप्रूव किया है, फाइनलाइजेशन नहीं किया है, इसलिए मेरा डेटा फाइनल पे नहीं दिखाएगा। यहाँ पे लिख के आएगा, ये देखिए फाइनलाइजेशन इज़ नॉट डन। अब आते हैं पेमेंट स्टेटस। पेमेंट करने के लिए भी आपको एट लास्ट में फाइनल करने से पहले
एक बार चेकलिस्ट देख के बच्चों से क्रॉस चेक करवाना है, देन फ़ी पेमेंट पे क्लिक करना है। और अभी भी यहाँ पे इसलिए फ़ी पेमेंट के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं आ रहा है बिकॉज मैंने फाइनलाइज डेटा को नहीं किया है। इसके बाद फाइनलिस्ट, लाइक क्लास 10 की मैंने फाइनलिस्ट दिखा सकता हूँ बिकॉज हमने पेमेंट कर रखा है उस पर, आपने देखा उस पर। अब ये क्लास 10 का डेटा है जिसे हमने फाइनल करके चेकलिस्ट अप्रूव करके पेमेंट कर दिया था। अगेन सब्जेक्ट को सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। अब आते हैं होम पे, लॉग आउट करते हैं। इतना ही था वीडियो के लिए। अगर आपके कोई भी सजेशन एंड डाउट्स हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दे दूंगा, आप उसमें मेल करके मुझसे क्वेश्चन या क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।